तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जिंदल वर्ल्ड वाइड लिमिटेड कंपनी के बारे में। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का मेन बिजनेस क्या है। साथ ही कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी फरवरी मंथ में डिक्लेयर किया था। वो भी जानेंगे कि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट कैसा रहा, कंपनी के चार्ट का सिचुएशन कैसी है अभी इस समय, हम वो भी जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिंदल वर्ल्ड वाइड लिमिटेड जो कंपनी है ये काम क्या करती है। देखिए ये एक टेक्सटाइल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। ये कंपनी जो डेनिम फैब्रिक्स होते हैं, प्रीमियम शर्टिंग्स हो गए, यार्न डाइंग हो गया, बॉटम वेट्स हो गया और होम टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। देखिए कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बात की जाए तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 6021 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। अगर हम करंट प्राइस के बारे में बात करें तो आज का जो करंट प्राइस है अभी 60 रुपये 10 पैसे है। अगर हम 52 वीक हाई के बारे में बात करें तो स्टॉक का जो 52 वीक हाई है 94.20 है और लो है 52 वीक लो 54.30। यानी कि जो स्टॉक का जो प्राइस है अभी 52 वीक लो है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में। देखिए यहाँ पर 73.40 यहाँ पर स्टॉक पी देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू की बात की जाए तो बुक वैल्यू है यहाँ पर 7 रुपये और 50 पैसे। यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टॉक का जो करंट प्राइस है अपनी बुक वैल्यू का करीब 8 गुना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर 0.07% डिविडेंड यील्ड है। अगर हम आरओसीई के बारे में बात करें यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें तो वो यहाँ पर 9.83% देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर 11% देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू है स्टॉक की 1 रुपये। अगर हम इंडस्ट्री पीई की बात करें तो यहाँ पर इंडस्ट्री का पीई यहाँ पर जो है 21 देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के डेट के बारे में कि इस कंपनी के ऊपर कितने करोड़ का यहाँ पर कर्ज देखने को मिल रहा है। देखिए इस कंपनी के ऊपर 860 करोड़ का यहाँ पर डेट देखने को मिला हुआ है। रिजर्व की बात करें तो 730 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व है। यानी कि कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा है जबकि रिजर्व जो है यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है और जो कि इसके लिए एक हल्का सा निगेटिव पॉइंट है। टोटल एसिड के बारे में बात करें तो कंपनी के पास 1802 करोड़ की टोटल एसिड है। नेटवर्थ की बात की जाए तो 750 करोड़ का यहाँ पर नेटवर्थ देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें ईपीएस के बारे में तो यहाँ पर 0.82 रुपीज यहाँ पर ईपीएस देखने को भी मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से सीधे चार्ट के ऊपर और चार्ट के ऊपर जानते हैं कि इस समय कंपनी के जो चार्ट है उसमें कंपनी के स्टॉक के प्राइस की सिचुएशन क्या है। देखिए यहाँ पर जो चार्ट है यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है ये 1 ईयर का चार्ट है। और इस 1 ईयर के चार्ट में ये जो आपको ये यहाँ पर जो आपको थोड़ा सा येलो कलर की जो लाइन नजर आ रही है ये 50 डीएमए है। यानी कि डीएमए की फुल फॉर्म होती है डेज मूविंग एवरेज। यानी कि ये मूविंग एवरेज यानी कि 50 डेज मूविंग एवरेज की ये लाइन नजर आ रही है। और ये जो आपको हल्की सी ब्लू कलर की जो लाइन नजर आ रही है ये है आपका 200 डेज डीएमए। यानी कि 200 डेज मूविंग एवरेज की यहाँ पर लाइन देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस लाइन को देखें 1 ईयर के चार्ट में तो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलेगा कि जो स्टॉक का जो अभी करंट प्राइस है अपने 50 डेज हो या 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इस समय जो मोस्टली जो स्टॉक के प्राइस है अराउंड जो है 50 to 60% हर स्टॉक के अंदर मोस्टली स्टॉकों के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है। और ये गिरावट क्यों हुई है क्योंकि ओवरऑल मार्केट में यानी कि अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को देखेंगे या फिर आप मिड कैप स्मॉल कैप के शेयरों को देखेंगे आपको मोस्टली शेयरों में जो है 50 से लेकर 60% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक के अंदर भी एक अच्छी खासी गिरावट इसी वजह से देखने को मिली हुई है क्योंकि ओवरऑल मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है जिसकी वजह से हर स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब ओवरऑल मार्केट में जो पॉजिटिव संकेत निकल कर आएंगे तो यहाँ पर वो इस शेयर के ऊपर भी आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। अभी अगर जब तक जो निफ्टी है, अगर मैं आपको निफ्टी के बारे में बताऊं, जब तक निफ्टी जो है 24,300 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तब तक कोई भी ट्रेंड जो है रिवर्सल होने के चांसेस नहीं है। अगर निफ्टी जो है वापस जो है 23,500 के आसपास जाता है तो हो सकता है कि वापस जो है नीचे की ओर को गिरावट देखने को मिल सकती है। हाँ एक बार स्टॉक का प्राइस यानी कि जो निफ्टी है निफ्टी का प्राइस अगर जो निफ्टी जो है अपने 24,300 के ऊपर निकल जाती है और 2 से 3 दिन इसके ऊपर जो सस्टेन करती है तो यहाँ से जो है निफ्टी के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे और मोस्टली जो शेयर्स हैं वो भी जो है अपसाइड जाने की कोशिश करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो जैसा कि मैंने आपको बताया दिया कि जब तक स्टॉक का प्राइस अपने 75 के ऊपर नहीं ट्रेड करता है तब तक इस स्टॉक के अंदर मुझे किसी भी तरह की बाइंग नजर नहीं आ रही है। अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर जो मैंने ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। और कंसोलिडेटेड रिजल्ट में ये जो आपको सेक्शन नजर आ रहा है दिसंबर 2024 का, ये वो सेक्शन है जो कि अभी कंपनी ने अपना जो रिजल्ट डिक्लेयर किया फरवरी मंथ में, तो ये दिसंबर 2024 का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है। इसको हम कंपेयर करेंगे दिसंबर 2023 के साथ और जानेंगे कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है दिसंबर 2024 का वो कैसा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में।
देखिए इस क्वार्टर में कंपनी की 624 करोड़ की सेल्स हुई है, जबकि अगर हम दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं, तो दिसंबर 2023 में 438 करोड़ की यहाँ पे सेल्स देखने को मिली थी। इसका मतलब कि कंपनी की सेल्स में एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं खर्चों के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 574 करोड़ के खर्चे किए हैं, जबकि प्रीवियस क्वार्टर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 387 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि एक तरफ कंपनी की सेल्स बढ़ी है, तो दूसरी तरफ कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए जिन लोगों को नहीं पता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, उन्हें मैं बता देता हूँ। कंपनी की जो सेल्स होती है उसमें से माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस को, तो निकल कर आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 51 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 48 करोड़ था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 51 करोड़ यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 और 2024 में सेम देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं ओपीएम परसेंटेज के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का ओपीएम परसेंटेज 8% है। प्रीवियस दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 12% ओपीएम परसेंटेज था। इसका मतलब कि ओपीएम परसेंटेज में एक अच्छी खासी 4% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक चिंताजनक बात है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को टोटल मुनाफा कितना हुआ है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल मुनाफा है 18 करोड़ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 21 करोड़ यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अराउंड जो है 3 करोड़ की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक और निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं ईपीएस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 18 पैसे देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के क्वार्टर में 21 पैसे ईपीएस देखने को मिला था। इसका मतलब है कि ईपीएस में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है मुझे जो है निराशाजनक देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है वो गिरता हुआ नजर आया है, तो दूसरी तरफ कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर और प्रीवियस इस क्वार्टर में सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। नेगेटिव पॉइंट एक और ये है कि कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है उसमें अराउंड जो 4% की गिरावट देखने को मिली हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है मुझे इस क्वार्टर में थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में कि इस कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग कितनी मौजूद है इस समय। अब आपके सामने है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे पहले देख लेते हैं प्रमोटर की होल्डिंग इस क्वार्टर में कितनी देखने को मिल रही है। देखिए दिसंबर 2024 के क्वार्टर में कंपनी की जो प्रमोटर की होल्डिंग है 59.80% है। प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस क्वार्टर में 59.81% देखने को मिली थी। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो प्रमोटर है उसकी जो होल्डिंग है उसमें एक हल्का सा गिरावट देखने को मिला हुआ है। बात कर लेते हैं एफआईआई की। एफआईआई की होल्डिंग है यहाँ पर 0.26%। डीआईआई की होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर 0.04% है। एक तरफ यहाँ पर जो एफआईआई ने अपनी जो है होल्डिंग इंक्रीज की है, तो दूसरी तरफ डीआईआई ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर 39.88% यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी के जो फंडामेंटल है वो थोड़ा मिला जुले देखने को मिल रहे हैं। कंपनी एक टेक्सटाइल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, इसके अलावा भी कंपनी दूसरे सेक्टर्स में भी काम करती है। देखते हैं आने वाले दिनों में इस कंपनी के स्टॉक के प्राइस में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये था इस कंपनी के बारे में चार्ट एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे लगे हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।